इन ISC क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर हमने कमर्शियल मैथमेटिक्स से स्टार्ट की थी, जिसमें पहला पार्ट आपने GST देखा था। अभी उसी में है, एट अ ग्लास उसको रिवाइज कर लेते हैं। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट काइंड ऑफ टैक्स था। ये GST जो भी है ये आप CGST, SGST एंड IGST तीन पार्ट में देखते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ, ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। हमने इसका एग्जांपल CGST और SGST का एग्जांपल देखा था। आज भी एक एग्जांपल देख लेंगे। एक्चुअली में आपको फैमिलियर कराया गया था टू द वर्ड इंटर एंड इंट्रा। interstate and intrastate, जब इंटरस्टेट की बात हुई थी तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजैक्शन था। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो यहाँ जो टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं ये टैक्स IGST के नाम से आता है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट में, जैसे गोरखपुर टू लखनऊ, लखनऊ टू इलाहाबाद, इस तरह से हैं, एक ही स्टेट के हैं, तो वो इंटर स्टेट है। यहाँ जो GST आपको बोली जाएगी, इसका 50% आप CGST और 50% आप इसका SGST कैलकुलेट करेंगे। यानी टोटल GST अगर 24% दी गई है तो 12% विल बी द CGST एंड 12% विल बी द SGST। और अगर कह दिया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस केस में जो भी GST दी गई है वो आप 100% कैलकुलेट कीजिए एक ही जगह, उसको हम IGST के नाम से जानेंगे। तो यहाँ आपके पास इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के अकॉर्डिंगली GST को आपने कैलकुलेट करना देखा था। तो इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाते हैं, तो यहाँ जो भी GST है वो IGST के नाम से आप कैलकुलेट करते हैं। और अगर स्टेट में ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो GST को आप CGST और SGST में स्प्लिट करते हैं। इतना आपको जानना था। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वर्ड आया था, वो भी देख लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट और भी आता है, जैसे इनपुट टैक्स, एक ही बात है। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने कास्ट प्राइस डिसाइड की। मैन्युफैक्चरर इसने कास्ट प्राइस डिसाइड किया। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। से इसने कहा कि 5000 रुपीज़ विथ जो भी प्रोडक्शन वैल्यू आई होगी और अपना जो बेनिफिट है सोच के इसने 5000 रुपीज़ रखा। अब अगर गवर्नमेंट कहती है, मैं ये नहीं कह रहा किस स्टेट में गया कहा गया, मैं कह रहा हूँ कि GST इज द 10%। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि GST अगर 10% है, तो जो डीलर है या जो रिटेलर है, जब मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा सामान, तो उसे ये GST पे करनी होगी टू द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो फिलहाल ऐसे समझिए कि कास्ट प्राइस जो डिसाइड हुई वो 5000 रुपीज़ है, ठीक है। इस पे GST कितना बना ये देख लीजिए। GST कितना है, 10% है। 10% ऑफ 10% ऑफ 5000, तो ये आपको मिलेगा GST इज इक्वल टू रुपीज़ 500 रुपीज़ जो है GST पे करना पड़ेगा। किसको? यहाँ जो डीलर इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स टोटल कास्ट पेड बाई डीलर, टोटल कास्ट पेड बाई डीलर, पेड बाई डीलर टू द मैन्युफैक्चरर, डीलर इज द रुपीज़ 5500 ये वो पे करके ले आया। अब डीलर ये कहता है कि एट अ कास्ट ऑफ 1000,
एट अ बेनिफिट ऑफ 1000 वो गुड्स को सेल करने वाला है, 1000 का बेनिफिट वो लेना चाहता है। तो उसका बेनिफिट अगर ऐड कर लें तो अब ये जो बायर होगा या जो हम लोग सामान लेने जा रहे हैं वो उनको जो रेट पड़ेगा, तो उनको जो बायर है उनको जो रेट पड़ेगा वो ये कि बायर के लिए अभी जो इनकी सेलिंग प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5000। यहाँ ये जो 500 ये जीएसटी पे कर रहा है इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स, आईटीसी बोलते हैं। इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको होल्ड कर लीजिए। 5000 का उसने परचेज किया, 1000 वो कह रहा है कि बेनिफिट पर 1000 रुपीज़ के बेनिफिट पर वो सेल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ 5000 कास्ट प्राइस हो गई, 1000 वो बेनिफिट लेना चाहता था, तो यहाँ इन्होंने जो सेलिंग प्राइस डिसाइड की ये हो गया 6000 रुपीज़। अब इस पर कितनी जीएसटी बनती है ये भी कैलकुलेट कर लें। कहते हैं जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कितना था 10% ऑफ 6000, यानी ये हो जाएगा ₹600 रुपीज़ पे करना होगा। इसका मतलब है टोटल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर 6000 ये और 600 ये, 6600 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को या बायर को। अच्छा, अब यहाँ देखिए जो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर है इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, इससे पहले इनपुट टैक्स था जो 500 रुपीज़ यहाँ था। तो आउटपुट टैक्स टेकन बाय द डीलर और जो इनपुट टैक्स था दैट वाज टेकन बाय द मैन्युफैक्चरर। दोनों का डिफरेंस लीजिए, दैट इज द मनी और जीएसटी विच इज टू बी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। दोबारा सुन लीजिए, मैन्युफैक्चरर ने 5000 रुपीज़ डिसाइड किया, ठीक है, जीएसटी 10% था, तो मैंने कहा कि जब डीलर्स लेने जाएगा तो 5000 तो प्राइस हो गई, जीएसटी 10% निकालेंगे तो 500 आएगा। यहाँ जो डीलर 500 जीएसटी पे करेगा टू द मैन्युफैक्चरर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे कर देगा, छोड़ दीजिए। अब डीलर ये कहता है कि जो उसने 5000 का लिया उसको 1000 के बेनिफिट पर वो सेल करेगा, तो अभी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5000 प्लस 1000 दैट इज 6000। अब जब इनसे बायर लेने आएगा तो उस पर कितनी जीएसटी बनती है ये हमने कैलकुलेट किया। जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर 10% ऑफ 6000 निकाल दीजिए आप, आएगा 600, यानी कस्टमर या कंज्यूमर या बायर जो परचेस करते समय बिल पे कर रहा होगा वो 6600 का होगा। ये जो हमने जीएसटी पे की जो डीलर बायर को सामान देते समय ले रहा है इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट या सिंपली कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब जो डीलर है उसे गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आउटपुट टैक्स उसका जो है वो 600 टेकन है और 500 तो वो पहले ही दे चुका था। देखिए, तो जो डिफरेंस होगा वही गवर्नमेंट को पे करना होगा, यानी कि टैक्स पेड बाय डीलर या जीएसटी पेड बाय डीलर, टैक्स पेड बाय डीलर, टैक्स पेड बाय डीलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स 600, इनपुट टैक्स 500, डिफरेंस कितना आया, दैट इज ₹100। मीन्स जो
डीलर है उसे 100 रुपीज़ GST पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा गया। आप ऐसे सोचिए ना कि डीलर ने कितने का बेनिफिट, छोड़ दीजिए सब कुछ, डीलर ने कितना बेनिफिट सोचा, 1000 का 10% आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा, 100। वही 100 तो डीलर को गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, इसीलिए बोलते हैं वैल्यू एडेड। 500 डीलर ऑलरेडी दे चुका था और वो बायर से जो पे करा रहा है वो 600 है, तो 500 तो वो दे चुका था, तो 100 ही तो डिफरेंस में बचा, वही 100 को गवर्नमेंट को पे करता है। इस तरीके से हमने एक सिंपल GST कैलकुलेशन आपको दिखाया। अभी आप शॉप पर जाइए तो आप जैसे वुडलैंड में चले जाइए या फिर आप सिटी मॉल में जाइए, अभी तो नहीं जा पाएंगे, इधर छुट्टियाँ चल रही हैं और प्लस ये कोविड-19 का अटैक है, तो इसमें आपको शॉपिंग मॉल वगैरह बंद मिलेंगे। तो आप देखते हैं जो बिल वो देते हैं उसमें क्या रहता है, आइटम सोल्ड, उनका प्राइस डिसाइडेड, उनका डिस्काउंट रहता है, उसमें CGST, SGST, IGST ये सब पूरा चार्ट बना रहता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम बोर्ड में आती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल, चलिए 2 न्यूमेरिकल लगा के हम लोग देख लेते हैं तो GST पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कुछ वैल्यू दी है, जैसे इन्होंने कहा हुआ है फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब जो भी GST यहाँ ली जाएगी 50% SGST और 50% CGST में काउंट होगा। इन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो हम भी वो चार्ट बना दे रहे हैं। इन्होंने बनाया हुआ है MRP in rupees for each item, for each item, number of items, number of item, और यहाँ इन्होंने GST in %, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से 125 रुपीज़ का है, 20 पीसेस इन्होंने लिया है और 12% की GST है। 200 रुपीज़ का है, इन्होंने 27 पीसेस लिए हुए हैं एंड 12% GST है। ये बता दिया इन्होंने इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट। एंड इन्होंने कुछ और भी ले रखा है, 160 रुपीज़ का है, जो नंबर ऑफ आइटम है दैट इज़ 35 आइटम इन्होंने लिया है और इस पे 18% की GST लगी हुई है। एंड 150 रुपीज़ का है कोई आइटम, 32 इन नंबर है, दैट इज़ टोटल प्राइस पे 32 × 150 हो जाएगा विदाउट GST। फिर GST वाला भी कैलकुलेट करेंगे, डेटा लिख लेते हैं। 28% यहाँ GST रेट लगी हुई है एंड 180 रुपीज़ का कोई उन्होंने सामान लिया है और ये है 25 पीसेस